कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। भगवान का अनुग्रह हम लोग आज नवरात्रि की पूर्णता में विशेष रूप से अनुभव कर रहे हैं। अभी कुछ क्षण पहले हम नवरात्र अनुष्ठान का अवभृत स्नान करके आ रहे हैं और आप लोगों के अब दर्शन हो रहे हैं विज्ञान के माध्यम से। इस बार की परिस्थितियों ने हमको और अंतर्मुख किया है। प्रायः करके नवरात्रों के अनुष्ठान में बहुत कुछ साधनाएं, बहुत कुछ पाठ पूजाएं बहिर् रूप से हुआ करती थी, लेकिन जो साधना जितनी अंतरंग हो उतनी अधिक मंगलमय होती है। तो इस बार हम लोगों को भगवान ने अंतरंग साधना करने का अवसर दिया। कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बन गई कि बहिरंग जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते थे वो भी न्यूनतम हुए, लगभग नहीं हुए। जब भी इस प्रकार की विशेष परिस्थिति आवे उस समय प्रभु का विशेष स्मरण मंगलमय होता है। एक बार महाराजा रघु के राज्य में इसी प्रकार की एक बहुत बड़ी विभीषिका आई थी और वो विभीषिका देवताओं, मनुष्यों किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हो रही थी। तो रघु ने अपने मंत्रिमंडल के जो पुरोहित गण थे उनसे पूछा कि ये तो कुछ अलग प्रकार की समस्या है, इसका समाधान क्या है। तो उन दिव्य अनुभूत महापुरुषों ने बताया था, इसके लिए गान करो, भजन करो, बड़े बड़े वाद्य बजाओ, नाचो कूदो, तुम्हारे इस उल्लास से ये विभीषिका नष्ट हो जाएगी। आदरणीय मोदी जी ने जब उस दिन संकेत किया था कि सब लोग शंख बजाएं, थाली बजाएं, तो हमको लगता है कहीं वहीं से तो प्रेरणा नहीं प्राप्त हुई। ये विभीषिका जो अन्य साधनों से बड़े साधन संपन्न राष्ट्र भी नहीं नियमित कर पा रहे हैं, भारत जैसे अभी उतने अधिक संसाधन संपन्न देश ने भी जिस तरह से किया है, जिसका कुछ न कुछ तो हेतु है ही है। अभी हमको सुनने में मिला है कि 5 तारीख को पुनः इस तरह हम लोग अनुष्ठान करेंगे। निश्चित रूप से इस तरह के अनुष्ठान लाभ करते हैं। हम एक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में भी देखते हैं, इतने राष्ट्र के प्रबुद्ध लोगों का, राष्ट्र के समर्पित लोगों का एक संकल्प होगा, राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र से ये विभीषिका निवृत्त हो, तो जरूर उनकी थॉट पावर्स, इच्छा शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। और हम इसके लिए आदरणीय मोदी जी को विशेष रूप से साधुवाद देते हैं कि कम से कम उनको इस तरह की सोच तो दिखाई पड़ी। इतिहास में रघु के बाद ये हमको प्रथम बार शायद ऐसे कभी हुआ हो। हम बहुत अधिक इतिहास के जानकार नहीं, लेकिन जिस तरह से ये प्रयास हो रहे हैं इससे हमको अत्यंत प्रसन्नता है। हम भारत के लोग हैं, नास्तिक भी हमारे जो हैं वो बहुत आध्यात्मवादी हैं।
वो सत्य के उपासक हैं, इसीलिए जो नहीं अनुभूत हो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो सत्य के उपासक किसी रूप में कर रहे हो, किसी नाम से कर रहे हो, किसी दिशा में कर रहे हो, खड़े होके कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो, जाकर सूतत पड़े उताने, हम उस परम तत्व का ही स्मरण करते हैं और उसकी सामर्थ्य ही भारत को इस तरह बचाए हुए है। इतना बड़ा राष्ट्र, यद्यपि कुछ परिस्थिति कुछ सुनने में घटना ऐसी आती, लेकिन ये तो अब कुछ न कुछ वो कहते हैं ना कि बहुत सुंदर चेहरा, तो उसमें एक अगर तिल ना हो तो काला दाग लगा देते हैं कि नजर ना लग जाए। तो इसको इस तरह मान लो, अच्छी दृष्टि से देखने की कोशिश करो, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। अब इस समय अभी हमारे एक पीठ के आचार्य जी अपने गुरु जी का वार्षिक महोत्सव मनाते हैं, नाम लेने से उनका प्रचार हो जाएगा। अभी कुछ क्षण पहले बात हुई तो उन्होंने कहा उनकी जयंती कैसे मनाए, तो हमने कहा आप महाराज सबको संदेश दे दें कि वो अपने गुरु के रूप में ही उन आचार्य जी का पूजन करें, क्योंकि आचार्य के विग्रह के रूप में सद्गुरु होते हैं, उन्हीं का रूप है। तो उनकी जयंती मनाने का तात्पर्य है कि घर में बैठ करके, क्योंकि यहाँ आएंगे तो कई प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, तो वहीं पर बैठ करके अपने गुरु का चित्रपट का विग्रह का पूजन करें, ध्यान करें और इस रूप में ही अपने उन आचार्य जी का जन्मोत्सव जयंती मना लें। ये भगवान ने अभी उन्होंने हमसे पूछा क्या करना चाहिए, भगवान ने ये प्रेरणा अभी कुछ मिनट पहले हमको दी। हमको लगता है हम सबके लिए, हम चाहे किसी वर्ग के हों, किसी संप्रदाय के हों, कोई निष्ठा वाले हों, हमारी जहां भी निष्ठा है वो निष्ठा हमारी आध्यात्मिक रूप से हम और अधिक उनके निकट अपने को अनुभव करते हुए, क्योंकि बाहर स्वयं आ जाने पे तो कई बार चित्तवृत्तियां इधर उधर भी चली जाती हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके जब अपने गुरु का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, अपने प्रभु का ध्यान करेंगे, सत्य का ध्यान करेंगे, तो जितनी बुद्धि की या ध्यान की या अंतःकरण की एकाग्रता होगी वो सामने आने पर नहीं होती है। तो हम अपने जितने साधक भाई हैं उनको यही प्रेरणा देंगे कि आप जहां हो वहीं बैठ करके राष्ट्र के कल्याण की भावना करो, विश्व के कल्याण की भावना करो। जो परिस्थिति हमारे कारण आई है, हमारे सामूहिक पाप कर्मों के कारण आई है, ये पाप कर्म जन जो ताप है वो पुण्य संचय से ही, ये भगवत भजन से, भगवत ध्यान से, प्रभु का स्मरण करने से ही नष्ट होगा, दूर होगा। तो इसलिए जहां हो वहीं बैठ के परमात्मा से जिस रूप में आप चाहते हो उस रूप में लोक मंगल की कामना करो। जिनसे बहुत प्रेम है उनके पास अगर हम किसी का नहीं जा पा रहे हैं तो हमारा अनुभव है कि दूर से जितना अधिक ध्यान होता है, सामने आने में कई बार वो थोड़ी देर करने के बाद इनको चाय लाओ, ये करो, उसमें दूसरी तरफ ध्यान चले जाते हैं, उतना प्रेम नहीं रह जाता है, सूक्ष्म उतना प्रगाढ़ नहीं रह सकता है। और इसीलिए हमारे भगवान अपने प्रेमियों को वियोग देते हैं कि वियोग में जितनी एकाग्रता होती है, तन्मयता होती है, उतनी संयोग में नहीं होती है। खैर एक अलग पक्ष है। तो सब लोग जहां हैं वहीं से मर्यादाओं का पालन करते हुए, सामाजिक संपर्क इत्यादि भी थोड़ा नियमित रखते हुए ये ध्यान रखें कि एक व्यक्ति की गलती के कारण बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अपने उत्तरदायित्व को समझें। सबसे बड़ा हमारा उत्तरदायित्व अपने और अपनों के लिए है। हमारे अपनों को किसी प्रकार का अगर कष्ट अनुभव करे हमारे आचरण के कारण, तो ये हमारा उनके प्रति अपराध होगा। हमको सावधान रहना चाहिए। हमको आहार विहार, चलने फिरने, इन सब में सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें हर व्यक्ति का सहयोग आवश्यक है। श्री महाभारत इत्यादि में जब इस प्रकार की विभीषिकाएं आती हैं तो उसमें हर एक को जिम्मेदार बनाया गया है।
हम लोग अपनी इस जिम्मेदारी को समझें और आत्म कल्याण करते हुए अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने प्रांत का, अपने राष्ट्र का और समग्र विश्व का कल्याण करें। समग्र मानवता का कल्याण हो। परमात्मा आप सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।